अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकेट विद सामे में मैं आपका होस्ट सामे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारी पहली वीडियो इस बुरी खबर के साथ कि पाकिस्तान जो है वो भारत से अपना जो T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच है वो हार चुका है और रवायती हरीफ भारत ने पाकिस्तान को जो है वो एक नेल बिटिंग मुकाबले के बाद एक सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद आखिरी बॉल पर जाकर जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त दी। और शुरुआती जो वक्त था वो तब ये लग रहा था कि मैच जो है वो पाकिस्तान की ग्रिप में है, मैच जो है वो पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन भारत ने खासकर विराट कोहली ने जिस तरह से जो है वो बैटिंग की है और जिस तरह से उन्होंने एक मैच को वो लेकर चले हैं कि जब उनके 33 पर 4 आउट थे हार्दिक पांड्या के साथ, उन्होंने एक बहुत अच्छी 100 रन से ज़्यादा की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई और बड़े जो है वो उन्होंने रुक कर और संभाल कर खेला। दोनों प्लेयर्स ने, दोनों बैटर्स ने जो है वो बड़ा अच्छा इनिंग्स को लेकर चले और फिर उसके बाद जिस तरह से आखिरी ओवर्स में जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए, अटैक करते हुए, कोई भी बॉलर हो, चाहे नवाज हो, उनका लास्ट ओवर हो, हारिस रऊफ की आखिरी 2 बॉल्स, जबकि अपने 4 ओवर्स में जो जितनी भी उनकी पहले वाली बॉल थी, आखिरी 2 बॉल्स को छोड़कर उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और अमेजिंगली उन्होंने 2 विकेट्स भी ली। रोहित शर्मा को उन्होंने आउट किया, उसके साथ-साथ उन्होंने सूर्य कुमार यादव को आउट किया और इंडिया को जो है वो उन्होंने अच्छा खासा धचका पहुँचाया। उसके बाद 3 ओवर्स 4 बॉल्स तक जो है वो उनकी जितनी भी बॉलिंग थी, जितनी भी उन्होंने बॉल्स डिलीवर की, वो सब बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा जा रहे हैं। लेकिन आखिर में सेकंड लास्ट ओवर की आखिरी 2 बॉल्स पे उन्हें 2 जो छक्के लगाए विराट कोहली ने और अमेजिंगली जिस तरह के उन्होंने वो छक्के लगाए, मतलब आप जो है वो उन्होंने जज कर लिया था हारिस रऊफ को कि किस साइड पर वो किस तरह के वो बॉल करने जा रहे हैं। स्टोर वन उन्होंने बॉल की और बाउंस किया बॉल को, उस पर विराट कोहली ने जज करके बैक फुट पे जाके जो फिफ्थ बॉल थी ओवर की, उस पर उन्होंने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड उन्होंने एक 6 लगाया। अमेजिंगली विराट कोहली जैसा बैट्समैन, टेक्निकल बैट्समैन ही ऐसी शॉट खेल सकते हैं, उनके अलावा कोई भी बंदा ऐसी शॉट शायद उसे जो है वो खेलने का उसके पास इतने गट्स ही ना हो कि वो इस तरह की शॉट्स एग्जीक्यूट करने का सोचे भी। फिर उसके बाद अगली बॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे लोग पाकिस्तानी फैंस के शायद जो है वो हारिस रऊफ अब एक अमेजिंगली जो है वो टॉप क्रशर, एक अच्छा यॉर्कर विद गुड पेस जो है वो डिलीवर करेंगे, लेकिन हारिस रऊफ ने अगेन जो है वो स्टोर बॉल डाली और वाइड द लेग स्टंप डाली, लेग स्टंप से बाहर उन्होंने बॉल डाली। उसके ऊपर विराट कोहली ने जो उन्होंने एक छक्का लगाया वो भी अमेजिंगली जो है वो गुड था। और फिर उसके बाद लास्ट ओवर में डिफेंड करने के लिए 16 स्कोर थे और हमारे पास एक स्पिनर ही था जो कि ओवर करवा सकता था। फास्ट बॉलर्स हमारे पास ख़त्म हो गए थे और फिर उस स्पिनर के ऊपर जो प्रेशर था, नवाज़ ने पहली 3 बॉल्स अच्छी करवाई, लेकिन उसके बाद फिर चौथी बॉल के ऊपर उन्होंने 9 बॉल करवाते हुए विराट कोहली को जो एक छक्का मारने का मौका दिया और वहीं से जो मैच जो है वो बदल गया। 3 बॉल पे 13 स्कोर चाहिए था, लेकिन नवाज़ ने जो है वो अपनी जो एक्स्ट्रा बॉल्स करवाई, 2 उसके बाद वाइड्स भी की और फ्री हिट के ऊपर भी जो है वो 3 रन्स बोल्ड होने के बावजूद 3 रन्स मिले। और इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, सबसे जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है कि नो बॉल का ट्रेंड चल रहा है। उसके अलावा जो है वो नॉट आउट का जो है वो एक ट्रेंड ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है और बहुत जो इसके ऊपर ट्वीट हो रहे हैं, लाखों के हिसाब से इसके ऊपर ट्वीट्स हो रहे हैं और चीटिंग का भी एक ट्रेंड चल रहा है। तो ये कहा जा रहा है, पाकिस्तानी फैंस की जाने से ये क्लेम किया जा रहा है और आईसीसी के जो एम्पायर्स हैं उनको जो है वो अच्छा खासा स्लैम किया जा रहा है कि इन लोगों ने जो है वो बेईमानी की है, चीटिंग की है, धोखा किया है। सीन कुछ यूँ था कि विराट कोहली को जब नवाज़ चौथी बॉल करवाना है तो उन्होंने एक फुल टॉस दी जिसके ऊपर विराट कोहली ने छक्का लगाया और अंपायर ने जो है वो ऑन द स्पॉट उन्होंने नो बॉल नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ देर बाद उन्होंने, जब विराट ने जो है वो रेजिस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये रेस से ऊपर थी, तो उन्होंने जो है वो नो बॉल दे दी। और इतना टाइम आई गेस होता भी नहीं है अंपायर्स के पास, उन्हें जो है वो फ़ौरन से जो है वो अपने फैसले एग्जीक्यूट करने होते हैं, डिसीजंस देने होते हैं। लेकिन विराट के जो है वो उनके इंसिस्ट करने के बाद जो है वो ये नो बॉल दी गई। उसमें ये भी देखा जा सकता है कि जब विराट उस बॉल को प्ले कर रहे थे तो वो क्रीज से बाहर थे, जबकि जब फुल टॉस होती है उसके ऊपर नो बॉल देने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर जो बैट्समैन है वो कदम निकालेगा तो वो नो बॉल कंसीडर नहीं होती, चाहे वो फुल टॉस ही हो। विराट कोहली क्रीज से बाहर थे, इसका मतलब ये है कि वो कदम निकाल चुके थे, तो उसके ऊपर भी जो है वो उस फैसले को रिव्यू नहीं किया गया। तो ये एक बड़ा जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत एक अफसोसनाक बात थी
हुई और वहीं से जो है वो मैच फंसा फंसाया मैच जो है वो हम हार चुके थे। उसके बाद फिर जब फ्री हिट थी उसके ऊपर नवाज ने विराट कोहली को बॉल कर दिया, लेकिन जो बॉल थी वो फील्डर्स के पास से दूर चली गई और विराट कोहली ने भागकर 3 रन भी ले लिए और पाकिस्तान को जो है वो जीतने के लिए 2 बॉल्स पर 2 स्कोर जो है वो डिफेंड करने थे, जो कि एक नामुमकिन सी बात थी और वहाँ से जो है मैच पाकिस्तान हार गया। लेकिन उसके ऊपर एक अच्छी खासी कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन मैं इसके ऊपर अपनी टेक ये दूंगा कि जो भी हो जैसा भी हो, अंपायरिंग डिसीजंस जो हैं वो आपको उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे। आपको जो है वो मैच के जो रिजल्ट्स होते हैं, अंपायरिंग जो एरर्स भी होते हैं उनको भी आपको कबूल करना पड़ता है, चाहे जो मर्जी अंपायर का फैसला जो है वो हतमी करार दिया जाता है और ये सबके लिए होता है। अगर इंडिया के खिलाफ भी फैसला आता तो उन्हें जो है एक्सेप्ट ही करना पड़ता। जो एक क्वेश्चन रेज किया जा रहा है, ब्रेड हॉग ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर साबिक जो है वो क्रिकेटर रहे हैं, उनकी जानिब से कमेंट्री की जा रही थी। वो भी जब ये फ्री हिट वाला सीन चला तो उसमें उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि इससे जो है वो डेड बॉल करार दिया जाना चाहिए, 3 रन जो है वो नहीं होने चाहिए। जो फ्री डिलीवरी है, फ्री हिट है, उसको दोबारा से जो है वो बॉल डिलीवर होना चाहिए, लेकिन अंपायर ने वो नहीं दिया और उसके ऊपर बाद में ब्रेड हॉग ने जो है वो एक ट्वीट भी कर दिया। नो बॉल के ऊपर भी उन्होंने जो है वो एक इसरार किया कि ये भी एक गलत चीज़ थी। उसके अलावा फिर नासिर हुसैन जो साबिक इंग्लैंड क्रिकेटर है, फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने भी इसकी चीज़ के ऊपर इंसिस्ट किया है कि ये एम्पायरिंग एरर्स थे, एम्पायर ने जो है वो गलत डिसीजंस दिए थे, लेकिन आप इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे तो आईसीसी और बीसीसीआई को आप अपसेट करेंगे। तो इस तरह की उन्होंने भी जो है वो एक इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स, अपना जो है वो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। तो पूरी दुनिया में जो क्रिकेट को समझते हैं वो तो इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये अंपायरिंग एरर्स और बड़े जो है वो शदीद थे कि जिनके ऊपर जो है वो एतराज़ किया जा सकता है। लेकिन वही बात है कि एट द एंड ऑफ द डे आप जो है वो आपको क्रिकेट के जो अंपायरिंग एरर्स भी हैं उनके साथ ही आपको क्रिकेट का जो रिज़ल्ट है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम गवाह हैं इस चीज़ के कि जब 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, तो किस तरह के जो है वो सिनेरियोज क्रिएट हुए, वो भी लास्ट बॉल थ्रिलर थे और वहाँ पर हिट करते हुए जब फील्डर ने हिट की तो बॉल जो है वो विकेट पे लगने के बजाय जो उनके बैटर थे बेन स्टोक्स, उनके बल्ले पर लगी रन लेते हुए और उनके बल्ले से लगने के बाद जो है वो बाउंड्री की तरफ चली गई। वहाँ पर उन्हें 5 रन मिले थे, जो कि जिसके ऊपर काफ़ी लोगों ने एतराज़ भी किया था, लेकिन उस एक कंपायरिंग एरर की वजह से जो है वो न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप से हाथ धोना पड़ा था। इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड कप का चैंपियन बना था 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप का, और ये जो है वो इंग्लैंड के लिए पहली जीत थी। और अगर न्यूजीलैंड भी वो वर्ल्ड कप जीता तो उनके लिए भी ये वर्ल्ड कप में पहली जीत होती। तो ये जो है वो न्यूजीलैंड के लिए बड़ा हार्ट ब्रोकन था। लेकिन आपको बात वही है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट्स और एम्पायरिंग एरर्स के साथ वो रिजल्ट एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, चाहे डिसीजन जो भी हो। तो ये सारे मामला, ये सारे सिनेरियोस चल रहे हैं। पाकिस्तान हार चुका है इंडिया से और रवायती हरीफ को जो है पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी तरह से दबोच लिया था और कई मौके ऐसे आए कि जहाँ पे पाकिस्तान नीचे था लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया, एक अच्छा टोटल सेट किया था और स्टार्टिंग में उनकी विकेट्स भी ली थी। लेकिन उसके बाद हमारी जो है वो एक जो वाज़े तौर पर गलती थी वो ये थी कि हमने शाहीन प्रॉपर रिदम में नहीं थे और हमारे पास 3 फास्ट बॉलर थे, उनमें से भी आप ये कह लें कि एक जो है वो हमारे पास प्रॉपर फिट बॉलर नहीं था शाहीन की सूरत में, तो वो एक वीक लिंक था। उसके साथ बॉलिंग में जो है वो हमारे पास इस मैच के अंदर नवाज एक वीक लिंक साबित हुए। पहले 2 ओवर्स में उन्होंने अच्छा डिलीवर किया, लेकिन तीसरे ओवर में वो 19 रन के लिए जो है वो उनका ओवर गया और ये बहुत महंगा साबित हुआ। वहाँ से जो है वो इंडिया ने अपना मोमेंटम कैरी किया और उसके बाद फिर नवाज को बचाते बचाते लास्ट ओवर उनको डिलीवर करना पड़ा। लेकिन अगर आसिफ की जगह पर आप वसीम को जो है वो टीम में इंडक्ट कर लेते, इंक्लूड कर लेते प्लेइंग 11 में, तो आपके पास एक अच्छा खासा मैच बचाने का जो है वो, मैच अच्छा खेलने का जो है वो आपके पास मौका था। आप 6 बॉलर्स के साथ अच्छे खासे जो है वो एक बॉलिंग ऑप्शंस के साथ और बॉलिंग यूनिट के साथ जा सकते थे। आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो आपको अपनी बॉलिंग को अप टू द मार्क भी रखना पड़ता है। और सीधी सी बात है, अगर आप आसिफ अली से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आकर 4 बॉलों में आपको 15-20 स्कोर दे दे और आपको जो है वो मैच जितवा दे, तो
एक आधे मैच में ये हो गया है, लेकिन हर बार ये नहीं होता और ये एक्सपेक्ट करना भी बेवकूफ़ी है। इससे ये साबित होता है कि आपको अपनी बैटिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कि आपको ये लगता है कि हमारी बैटिंग जो है वो हमें इस हालत में छोड़कर जाएगी कि आखिर में हमें चेज़ करने के लिए 10 बॉल्स पे 20 रन चाहिए होंगे, वहाँ पर हमें आसिफ अली की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक ऐसा बैट्समैन जो 8वें नंबर पर बैटिंग करता है आकर, जिसका ना तो कोई विकेट कीपिंग का रोल है, ना ही कोई बॉलिंग का रोल है, तो ऐसे बैट्समैन को आप बैट्समैन कैसे कह सकते हैं, जिसको रखा इस चीज़ के लिए कि वो सिर्फ आकर 6 से 8 बॉल्स खेलेंगे और वो कोई इनिंग्स बिल्ड नहीं कर सकते, वो रुक कर नहीं खेल सकते। वो जो है वो आपको पिछले 1 साल में अफ़गानिस्तान वाले मैच के बाद उन्होंने आपको कोई मैच नहीं जितवाया। कोई किसी एक मैच में भी जो है वो उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि आप कह सकें कि अप टू द मार्क है। आपको कम से कम उन्होंने 4-8 बॉल्स खेलकर मैच जितवा ही दिया और मैच को फिनिश किया, कोई भी ऐसा मैच नहीं है। और सीधी सी बात है, अगर आपके 7 बैट्समैन नहीं चल रहे तो 8वां भी कुछ नहीं करेगा। आपको या तो उन 7 पे कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, अगर वो 7 भी परफॉर्म नहीं कर रहे तो 8वां आपका जो मर्जी कर ले, वो आपका 8वां आके आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो आपको 10 बॉल पे 20 भी जो है वो उसके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आसिफ को टीम में इंक्लूड किया जाता प्लेइंग 11 के अंदर, वसीम को इंक्लूड किया जा सकता था। और टॉस के बाद जब प्लेइंग 11 डिसाइड हुई और मैंने देखा कि वहाँ पर वसीम नहीं है, तो बड़ा जो है वो एक अफसोस हुआ कि यार हम इतनी जो है वो मीडियोकर माइंडसेट के साथ हम जा रहे हैं कि हम अपने जो है वो बॉलिंग के ऊपर हम चांस दे रहे हैं, हम बैटिंग के ऊपर चांस नहीं लेना चाह रहे, जहाँ पर हमारे पास 7 जो है वो अच्छे खासे बैट्समैन मौजूद है, वहाँ पर हम चांस नहीं लेना चाह रहे। 8वें बैट्समैन को विदाउट एनी अदर जो है वो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो ना बॉलिंग करते, ना कीपिंग करते, ना कुछ और। तो उसके अलावा हम उस 8वें बैट्समैन को अपनी टीम के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं और एक अपना बॉलर हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो वसीम की जगह बनती थी और वसीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज में दी है, उससे साबित होता है कि वसीम जो है वो एक अच्छे बॉलर साबित हो सकते थे इस सिनेरियो के अंदर, और साथ एक हैंडी बैट्समैन भी अच्छी खासी जो है वो हिट तो कर ही लेते हैं। जितना आतिफ ने स्कोर किया उनसे तो ज़्यादा ही कर लेते हैं अगर उन्हें जो है वो टीम के अंदर इंक्लूड किया जाता। तो ये एक हमारे पास जो है वो एक बड़ी अफसोसनाक बात थी कि वसीम को टीम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। हमारे एक बॉलर शॉट था जिसकी वजह से हमें एट दी एंड हम मैच हार गए। जीता हुआ मैच जो है वो हम बुरी तरह से हार गए और ये हार जो है वो बड़ी मायने रखेगी हमारे लिए, बड़ा जो है वो अहम किरदार अदा करेगी इंडिया के वर्ल्ड कप कैंपेन के अंदर। तो ये सारी अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी और मेरी पहली वीडियो चैनल की, तो अपना जो है वो जो भी आप मेरी ऑडियंस बने और मेरे जो है वो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जितना हो सके प्यार जो है वो प्यार का इजहार करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।